कल हमने जॉइंट्स कंप्लीट किए थे और आज हम मूवमेंट पढ़ेंगे, किस टाइप की मूवमेंट होती है, राइट। उसके बाद अब फिर हम मस्कुलर सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। इसमें किस टाइप की मूवमेंट्स होती हैं उसको देखेंगे हम। संधियों में जो मूवमेंट का प्रकार है किस प्रकार होता है। ओके, तो संधियों में होने वाली गतियां एवं प्रकार, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है आकुंचन या मुड़ाव, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन। कौन सी मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन। इस फ्लेक्शन। गति के द्वारा अंग को मोड़कर शरीर के मध्य रेखा की ओर लाने की क्रिया होती है। अंगों को मोड़कर क्या करते हैं, शरीर के मध्य रेखा, मध्य मतलब सेंटर, मिड लाइन की ओर लाने की क्रिया होती है। अंग को मोड़ना, झुकाना, बेंडिंग, ठीक है। अंग को मोड़ना या झुकाना, बेंडिंग भी इसी गति के अंतर्गत आता है। जैसे घुटने या कोहनी को मोड़ लेना, ये क्या है, फ्लेक्शन, राइट। घुटने या कोहनी को मोड़ लेना फ्लेक्शन का एक एग्जांपल है। सेकंड मोमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, राइट। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या होता है, इस गति में अंग को शरीर के मध्य रेखा से दूर फैलाना संभव होता है। जैसे आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, तो बैक बेंडिंग में क्या करते हैं, शरीर से दूर ले जाते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैं। अंगों को सीधा करके फैलाने की क्रिया स्ट्रेटिंग, फैलाने की, इस गति के अंतर्गत आती है। जैसे बाहों को तान लेना, आपने फोल्ड किया, अब इसको जब सीधा करेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। क्लियर हुआ, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, मोड़ना और ओपन करना, ये दो मूवमेंट हो गए। इसमें आसनास दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फ्लेक्शन जो फॉरवर्ड बेंडिंग के आसनास होंगे वो क्या होंगे, अगर शरीर के मध्य की तरफ ला रहे हैं, जैसे पवन मुक्तासन, तो पवन मुक्तासन का किस टाइप का आसन होगा, फ्लेक्शन। 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 फ्लेक्शन होगा। अब हम देखते हैं एबडक्शन। एबडक्शन क्या होता है, शरीर के किसी अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाने की। एबडक्शन क्या होता है, शरीर के मध्य अंग से दूर ले जाना। जैसे लेग है, लेग को क्या करना है, आप अभी लेग जब ज्वाइंट आपने कर रखा है, जैसे हाथ आपने चिपका रखा है शरीर के साथ, ठीक है। जब हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये वाला जो मोमेंट होगा ये क्या होगा, एबडक्शन। मध्य रेखा से क्या है, एबडक्शन होगा। दूर ले जा रहे हैं, बाहर की तरफ। क्लियर वो, सर जैसे लेग रेस को हम या साइड अबडक्शन वाइज जो बोल लेग सकते रेस हैं। करते हैं ना, जी जी। यस, ठीक है। तो वो जो होगा वो क्या होगा, एबडक्शन। क्लियर है। और उसके बाद होता है एडक्शन। शरीर की मध्य रेखा के समीप अंग को लाने की क्रिया को अभिवर्तन कहा जाता है, एडक्शन। आप पैर को बाहर की तरफ ले गए और फिर वापिस दूसरे पैर के पास लाके आपने चिपका लिया, दैट इज कॉल्ड एडक्शन। क्लियर हुआ, यस सर। जी सर। इसमें से क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है कि आप लेटे हुए हैं और लेटे हुए में ही आप पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हैं और फिर वापस अपने पैरों को दूसरे पैर के पास लेके आ जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन और एडक्शन दोनों बोला था उसने, एक नहीं। दूर भी ले जा रहे हैं और वापस पास भी ला रहे हैं, और दो ऑप्शन दिए तो गए थे दोनों ही होगा, जिसमें आपको अबडक्शन एडक्शन और भी होगा, एडक्शन दिया था। एबडक्शन दोनों होंगे इसमें। यस, गुड। दूर ले जा रहे हैं तो एबडक्शन और पास ला रहे हैं तो एडक्शन। ऐड हो रहा क्लियर है हो गया, एडक्शन। यस, ऐड हो रहा मतलब एडक्शन। बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं सरकम एडक्शन। सरकम एडक्शन, इस गति में अंग को शरीर से कुछ दूरी पर गोलाकार गति में घुमाना होता है। उदाहरण के तौर पर ऐसी गति क्रिकेट बॉल को हाथ घुमाकर फेंकने पर होती है। आप रोटेशन करते हैं ना, लेग का रोटेशन, सर्कल बनाना, यस सर।
है ना, हाथों से सर्कल बनाना, दैट इज कॉल्ड सर्कमएडक्शन। circumadduction, क्लियर है? ये मोस्टली जो वर्ड्स है ना आप यूज करते हैं जब आप प्रैक्टिकल करवाते हैं। क्लियर है? साइंटिफिक टर्म है, ये आप यूज करते हैं। उसके बाद होता है रोटेशन। रोटेशन क्या? एक्सिस के ऊपर घूमने की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन। ऐसी गति किसी अस्थि के परिवर्त के चारों ओर अन्य अस्थि के घूमने एवं उसके किसी अन्य अस्थि के भीतर घूमने से होती है। जैसे एटलस, है ना, एटलस वाला जो है वर्टिब्रा, इसके ऊपर जो ये हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। क्लियर है? वर्टिब्रा सर एवं नेक एक्सिस रोटेशन जो वर्टिब्रा कहते के, हैं, नेक रोटेशन सर, नेक रोटेशन हाँ, इसी में नेक आएगा। रोटेशन, यस। और सर जो घूर्णन शोल्डर रोटेशन रोटेशन नहीं है हो। वो, जो शोल्डर शोल्डर रोटेशन है वो रोटेशन इसमें आ सर्कमडक्शन में जाएगा आ रहा है, आपका ना, सर्कमएडक्शन में। और नेक रोटेशन उसमें आएगा, हाँ, ये जो रोटेशन में। इसके ऊपर क्रिया हो रही है, किसके ऊपर? एटलस के ऊपर, सबसे ऊपर वाला C1 वाला जो हाँ, पॉइंट है ना, C1 वाला, ठीक है सर। हाँ, उसके ऊपर जो नेक की मूवमेंट हो रही है दैट इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन, क्लियर हुआ? जी। यस सर। उसके बाद इन्वर्जन। इन्वर्जन को क्या कहते हैं? अंतर्वर्तन। इसमें भीतर की ओर मोड़ने की क्रिया होती है। जैसे पांच के तलवे का भीतर की ओर घूमना। तलवे का किसका? भीतर की ओर घूमना, अंदर की तरफ, जैसे हम नीचे की तरफ करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। और एवर्जन क्या होता है? बाहर की ओर मोड़ने की क्रिया, जैसे पांव के तलवे का बाहर की ओर घूम जाना। तो जो स्ट्रेचिंग करते हैं पंजे को आगे की तरफ, वो आप यस, अवर्जन बोल रहे हैं, और जो अंदर की तरफ करते हैं वो इन्वर्जन है। इन्वर्जन। इन्वर्जन हो गया। ओके सर सर। इन्वर्जन क्लियर हो वाले गया? में वो, इन्वर्जन वाले में 5 लिखा हुआ है, वो पाँव होगा शायद। वो पांव होगा, ठीक है, वो 5 नहीं होगा, सर पांव होगा। इसमें पाद अंगुली नमन एग्जाम्पल में आ सकता है क्या? परफेक्ट, ठीक है, यस। पीछे की तरफ लेना और नीचे की तरफ लेना। क्लियर हुआ? दैट इज कॉल्ड एवर्जन और इन्वर्जन। उसके बाद है सुपाइनेशन। सुपाइनेशन क्या है? समानांतर हो जाना। सुपाइनेशन क्या है? आप जैसे कहते हो ना, सुपाइन पोस्चर में लेट जाइए, सभी यूज करते हैं जब आप प्रैक्टिकल करवाते हो। जी सर, पेट के बल पर। फ्लैट हो जाना, एक सीधी लाइन। क्लियर है? यस सर। फिर आता है प्रोनेशन। प्रोनेशन क्या होता है? अपोजिट। जैसे आप कहते हो प्रोन, फ्रंट वाला हिस्सा नीचे की तरफ आ जाना। क्लियर है? यस या नो? यस सुपाइन और सर प्रोन ये क्लियर हो गया? सुपाइन, यस सर। सर एक बार और सर समझाइए उसे सर, ये हम उत्तानेशन हो सुपाइन गया। और प्रोन पोजीशन कहते हैं ना। हाँ, प्रोन होता है आगे वाले भाग को नीचे की तरफ ले आना। ठीक है, जैसे स्टमक के साइड हम जब लेते हैं तो उसको प्रोन पोजीशन कहा जाता है, सुपाइन प्रोन पोजीशन कहा जाता है। क्लियर है? शरीर के और पश्चिम भाग सुपाइन को, हो, शरीर सर के एक बार एक इंटरव्यू पूर्व भाग में को। क्वेश्चन पूछा था, सुपाइनेशन वाले कौन कौन से आसन होते हैं? सुपाइनेशन वाले आसन आपका शवासन वाला आसन हो गया, है ना? सर प्रोन यस एक सर। बार समझाना फिर से। सर प्रोन इज पीठ के बल लेटना, नहीं, पेट और के बल, सुपाइन पेट यानी के बल, पेट के बल सुपाइन, लेटना। और पेट के देखिए, बल। इसको इस तरीके से समझिए, इजी हो जाएगा। सुपाइन को स्पाइन से कनेक्ट कर दीजिए। ओके, ठीक है। क्लियर है? ओके, प्रोन माने पेट के बल सुपाइन, लेटना, स्पाइन स्पाइन के बल लेटना। हाँ, स्पाइन के बल लेटना मतलब पीछे की तरफ हो गया, और सुपाइन प्रोन हो गया आगे की तरफ, पेट के बल लेटना। आगे पेट के बल प्रोन में लेटना। आप जी सर, आसनास, ठीक है, इसमें समझ मैं गया सर। आसनास बता देता हूँ, आसनास में कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है? जी। सुपाइन में आसन बताएं जो पीठ के बल आसन किए जाते हैं: अर्धहलासन, हलासन, राइट, मरकटासन। सर्वांगासन, पवन मुक्तासन, हम्म, राइट, शिशुबाल आसन, कंदरासन भी होता है सर। हाँ, कंद्रासन भी पीठ के बल होता है। सेतु बंधासन।
क्लियर हुआ? उत्तान पादासन, शवासन, 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 ये सारे आसनास आपके सुपाइन के हो गए। प्रोन में धनुरासन, बोपोज, सलवासन, भुजंगासन, 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 मकरासन, मकरासन, मकरासन हो गया। ठीक है, ये सारे आसनास नौकासन भी सकते हैं। प्रोनासन में आ विपरीत जाएंगे। विपरीत नौकासन, नौकासन नहीं, विपरीत नहीं, नौकासन। नौकासन नहीं होगा। विपरीत नौकासन नहीं होता नहीं है क्या? विपरीत हाँ नौकासन पेट के तो सुपाइन हो गया ना, पीछे लेट के करते हैं आप। सर विपरीत नौकासन, विपरीत नौकासन, हाँ विपरीत विपरीत नौकासन। नौकासन ले लीजिए, विपरीत नौका आ जाएगा आपके प्रोन में। सर ठीक है, प्रोन को प्रेनकियास से भी जोड़ सकते हैं ना, याद करने के लिए कि प्रेनकियास मतलब पेट से हाँ, संबंधित प्रोन को जितना है। पेनक्रियाज से जोड़ दीजिए, जब पेनक्रियाज नीचे की तरफ आ रहा है। हाँ तो उससे याद रहेगा कि ये स्पाइन का अलग पीठ के बाल है और ये पेनक्रियाज पेट के स्टमक बाल में है। होता है और स्टमक नीचे की हाँ तरफ आ जाता नीचे की तरफ। है। रिलेट कर दीजिए। क्लियर हुआ? सुपाइन वाला याद हो गया तो फिर प्रोन Yes, का तो sir. कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। हाँ, तो सुपाइन वाला सुपाइन याद हो गया तो प्रोन तो फिर आप क्लियर कर ही फिर तो लोगे कि इसका कोई नीचे है याद स्टमक। करने की जरूरत ही। ठीक है, ट्रिक से याद करिए, आपको पूरा नाम याद नहीं होता, कोई बात नहीं, जब आप आसन देखोगे अपने आप समझ जाएगा, अच्छा ये तो पीठ के बल किया जाता है, ठीक है, इसको हम सुपाइन में लगाएंगे इस तरीके से। क्लियर है? फिर आता है Yes, sir. अपोजिशन। यह एक कोणीय गति होती है जिसमें अंगूठे से छोटी उंगली को स्पर्श किया जाता है, अंगूठे से छोटी उंगली, इस तरीके से। ठीक है, ऐसी गति को कार्पो मेटाकार्पल जोड़ सकती है। राइट, अपोजिशन, अपोजिट, एक कोण जहां पे बनता है ना, एक एंगल बनता है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो ये वाली होती है वो अपोजिशन होती है। ये वाली ये वाला कैसे होगा? ये खड़े से होगा या बैठे वाला होगा? अपोजिशन वाला, हाँ जी सर। तो अपोजिशन वाला इस तरीके से हो जाएगा ना, जैसे साइड साइड वाला जो गति करते हैं ना आप, जैसे टच हुआ, जिसमें अंगूठे से क्या करते हैं, छोटी वाली उंगली टच करते हैं। अंगूठे से छोटी वाली उंगली कैसे टच होंगी? खड़े होके भी हो बताइए। सकती है, लेट के भी। बिल्कुल, सर ये तो ऐसा आपस में टच करना ही कहेंगे क्या इसको, अपोजिशन? सर ऐसे भी तो मरकट में भी तो हो सकती है, थर्ड वेरिएशन में। बिल्कुल नहीं हो सर, सकती है, नहीं। और मरकट खड़े आसन में होके होती जो है ना। मरकट आसन में भी होती है, और उसमें भी खड़े होके जो हम करते हैं, हाँ, वही अपोजिट चीज जो। बता दी ना मैंने, जो ये दिख रहा है ना मेरा एंगल, इस तरीके से जो करते हैं जी, ये वाली मूवमेंट है, ये जो हुआ ना, ये हस्त ये वाली, मुद्राओं वाली, ये हस्त अपोजिशन की मुद्राओं मूवमेंट है। वाली। एक एंगल क्रिएट हो रहा है ना, यस सर। ये मूवमेंट डिफरेंट है। ठीक है, त्रिकोण आसन में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपोजिशन, जिसमें अंगूठा अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में पहुंच जाता है या सम्मुख गति के विपरीत। अगर ये वापिस आ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड रिपोजिशन। दो हो गया, वापस अपोजिशन पोजीशन और ले लेना चाहिए। रिपोजिशन, अपनी जगह पे आ गया वो, जी, दैट इज कॉल्ड रिपोजिशन। क्लियर है? अपोजिशन और रिपोजिशन, ये वाला तो हस्त मुद्राओं के बारे में बता रहे हैं शायद आप। मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं। जी सर, ओके सर। इसमें भी तो मूवमेंट हो रहा है ना। हाँ जी सर, जैसे हम सूक्ष्म व्यायाम जब करते हैं तो उंगलियां ओपन और क्लोज करते हैं। यस, तो मोमेंट तो हर किसी में हो रहा है ना, वो सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिया है इन्होंने। जी सर। उसके बाद होता है प्रोट्रैक्शन, सामने की ओर गति, जैसे मेडिवल, तो आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, जो मेडिवल कहाँ पे है, यहाँ है ना। ये जॉ लाइन के ऊपर, जॉ लाइन यस, के पास। फिर रिट्रैक्शन, पीछे की ओर खींचना, ये करते हैं ना, ये जैसे इसको फेस को आगे की तरफ करते हैं, मेडिवल को फिर पीछे की तरफ करते हैं, मूवमेंट इसमें जो होती है। जैसे ये ग्रीवा शक्ति में यस, वो ग्रीवा संचालन वाला, नेक को अप एंड डाउन हाँ, करते हैं जो। यस। ठीक है, तो जो मेडिवल का जो होता है मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड
प्रोट्रेक्शन और रिट्रैक्शन। अपनी प्रोटेक्शन और वापिस आना, रिट्रैक्शन। पीछे की तरफ जाना, खींचना रिट्रैक्शन, आगे की तरफ करना प्रोट्रैक्शन। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। फिर होता है डिप्रेशन, शरीर के अंग का नीचे अथवा अंदर की ओर विस्थापन, अंदर की ओर खींचना, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। एलिवेट करना, एलिवेशन को इससे समझ सकते हैं, एलिवेट, ऊपर उठाना, अंदर की ओर से कैसे? ठीक है। अंदर की ओर विस्थापन करते हैं ना, जैसे स्टमक की तरफ खींचते हैं। डिप्रेस उद्यान करते हैं, बंद डिप्रेस नौली क्या होता है? बंद, बंद में नौली, सर जैसे मंडूकासन बंद में, लगाते हैं, बंद लगाते हैं। हाँ, अग्निसार क्रिया। बंद अग्निसार में, लगाते हैं, वो कौन सी क्रिया है डिप्रेशन मंडूकासन की? में, मंडूकासन में भी सर, मत्स्येंद्रासन में भी। हाँ या बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ समझ हाँ, आया? ओके, पादहस्तासन में भी यस। पेट को अंदर खींच लेते हैं। हाँ, लेकिन उसमें अलग से पादहस्तासन भी आ में जाएगा ना, एक एक्सटेंशन भी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी तो काम करेगा ना, पीछे वाले हिस्से को एक्सटेंशन हो जाएगा। समझ आया? सर पादहस्तासन एलिवेशन जब में करेंगे तो जो ताड़ पीछे वाला हिस्सा है उसको क्या कहेंगे? सर एलिवेशन में ताड़ आसन को एग्जाम्पल में रख सकते हैं, और डिप्रेशन में पाद हस्तासन को। बिल्कुल रख सकते हैं। जो स्टमक अंदर की तरफ प्रेस हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन, जब सिकुड़ रहा है अंदर की तरफ। क्लियर है? सर वही हुआ ना, जैसे स्क्रीज रेजी, करते हैं, स्क्रीज करते हैं फिर रिलीज करते हैं, वैसे ही बोल रहे हैं ना? सर दोनों पोजीशन में तो स्टमक अंदर ही जाएगा, पादहस्तान में तो स्टमक अंदर करना ही है। देखिए ताड़ासन आप में भी इससे, अंदर ही जाएगा। हाँ ताड़ासन में भी अंदर ही जाएगा। ताड़ासन में अंदर नहीं जाता, उतना अंदर नहीं खींचता है जा रहा ऊपर ना की सर, तरफ। अंदर नहीं उतना खींचता अंदर है नहीं वो, जा रहा है। ऊपर अंदर नहीं ऊपर की जाता। तरफ जाएगा ना उसमें। ताड़ासन में अंदर नहीं हाँ, जाता, जाएगा ना, खींचता है। खींचता, ऊपर की तरफ पेट खींचते तो हैं। स्ट्रेच हो रहा है ना ऊपर की ओर। ऊपर स्ट्रेच होगा वो, ठीक अंदर है। सर नहीं इसमें जाता। मंडूकासन में पेट को दबाया जाएगा, मंडूक में अंदर किया अब जाएगा। समझ आया? और अंदर की ओर विस्थापन, अंदर की ओर जाना, तो मंडूकासन आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। जी सर। क्लियर है? और एलिवेशन का मतलब होता है एलिवेट करना, जैसे उत्तान पादासन। सर चक्रासन रेज में, कर रहे हैं ना, चक्रासन में जब ऊपर की तरफ उठ रहे हैं तो एक तो देखिए उसमें अलग अलग आ जाएंगी। डाउन में जो सर्कल बन रहा है दैट इज द बैक बेंडिंग, है ना? हम्म, लेकिन जब आप सर उत्तान इसमें पादासन कर रहे हैं तो वहां तो लेग रेज हो रहा है ना, हाँ राइट? राइट। सर इसमें दोनों के लिए एक पश्चिम उत्तासन एक बेस्ट एग्जांपल शायद सेट हो सकता है सर, जिसमें दोनों प्रक्रिया हो रही है, हाँ बिल्कुल एलिवेशन ले सकते हैं, डिप्रेशन। लेकिन अगर उसको आपके पास फ्लेक्शन का ऑप्शन होगा ना, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का, तो वो तो आप उसी को कंफ्यूज हो लगाया जाओगे वहां पे। समझ आया? जी सर। अब एक बात बताइए, अगर फॉरवर्ड आप बैंड हुए हैं तो क्या उसको फ्लेक्शन नहीं कहेंगे आप? यस या नो? फ्लेक्शन बिल्कुल कहेंगे। ज्यादा रिलेट तो फ्लेक्शन से ही चलेगा। फ्लेक्शन। हाँ, और अगर ये पूछा जाए कि पीछे जो कमर वाला हिस्सा है तो उसका एक्सटेंशन हो रहा है, और किसका एक्सटेंशन हो रहा है? आपके हैमस्ट्रिंग का एक्सटेंशन हो रहा है। जी सर। स्पाइन का भी सर। बिल्कुल, स्पाइन का एक्सटेंशन हो रहा है ना, सामने खींच रहे हो आप। पश्चिमोत्तान, पीछे वाला हिस्सा तान रहे हो तो एक्सटेंशन आएगा नहीं आएगा? क्लियर सर हुआ? इसमें तो डिप्रेशन में तो मंडूकासन ही बेस्ट लग रहा है। यस। और आपको ऑप्शन देखने होंगे, अभी तक ये ऑप्शन नहीं आए हैं, रिट्रैक्शन, डिप्रेशन और एलिवेशन का ऑप्शन नहीं आया ये अभी सब तक, इससे आए क्वेश्चन नहीं है नहीं सर। बना है। ठीक है, जो क्वेश्चन बना है वो मैं बता देता हूँ। सुपाइनेशन, प्रोनेशन और ये हो गया। ठीक है, रोटेशन, मीडियल रोटेशन में आसन आपको दिया था, पता है कौन सा? अर्धमस्तेंद्रासन। अर्धमस्तेंद्रासन। समझ आया? तो आप ये चीज देखोगे, बाकी चीजें अगर समझ नहीं आ रही है ना, तो कुछ आसन को मिलाओ कि मैच कौन सा परफेक्ट हो रहा है पहले, सर इसमें ये पॉइंट चीजें नंबर देखना है। 5 और 6 में थोड़ा सा डिफरेंस करके क्लियर कर दीजिए सर। 5 और 6 में, ठीक है। जी सर। सर्कमएडक्शन देखिए क्या है, कुछ दूरी पर गोलाकार गति में घुमाना। इसके एग्जांपल कैसे देख सकते हैं? जैसे क्रिकेट बॉल है, जब बॉल फेंकते हैं तो हाथों को मूव करते हैं। जी सर। क्लियर है? एक ही मतलब कुछ ही दूरी पर, ये वाली जो गति होती है सर्कमएडक्शन। और अगर आप रोटेशन ले तो एक एक्सिस पे घूम रही है,
और फ्रीली घूम रही है पूरा। बॉलिंग में क्या करते हैं, बस इतना ही किया ना हमने, पूरा तो नहीं रोटेट किया। हाँ सर, जैसे हैंड रोटेशन जो होता है पूरा हाथ खोल के वो रोटेशन में चला जा रहा है, लेकिन जो पूरी तरीका से हाफ अगर कर रहे हैं तो सरकम उसमें चला जा रहा है ना। हाँ, यही? मीडियल पे किसी एक्सिस पे घुमा रहे हैं तो वो रोटेशन है। जी सर। क्लियर स्विमिंग के हुआ? टाइम भी, हाँ स्विमिंग के टाइम भी हाथ आधा आधा ही घूमता है स्विमिंग के सर। टाइम में तो फिर सरकमएडक्शन ही होता है ना, पूरा तो रोटेट नहीं करते हैं। जी सर। यस सर। सर इनके ना? साथ एग्जाम्पल अगर देंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना, इनके साथ ऐड कर हाँ, दे तो। एग्जाम्पल मैंने वही दिया ना, हाथ जैसे जब बॉल फेंका जाता है तो आप इसको और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हाथ से जब घुमाते हैं तो वो एक लेवल तक घुमाते हैं, पूरा सर्कल नहीं बना रहे हम उसको। जी सर। ठीक। और सर सर मैं कह सर्कल, रही थी, सर जो नोट्स बनाए हुए ना, नोट्स के अंदर अगर एग्जाम्पल भी ऐड हो जाए या पिक्चर कोई ऐड हो जाए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा पढ़ने से वापस। नेक्स्ट टाइम मैं इसमें कल इसमें मैं पिक्चर ऐड कर दूंगा, ठीक है, सारे सर मोमेंट का। शोल्डर रोटेशन फिर इसमें आएगा क्या? रोटेशन पूर्ण रोटेशन कर रहे हैं रोटेशन तो में आएगा रोटेशन उसमें, पूर्ण ठीक है। रोटेशन में आएगा सर। कुछ सर एग्जांपल हो रोटेशन में अगर जाए। शोल्डर रोटेशन शोल्डर हुआ, रोटेशन नेक पूरा रोटेशन करेंगे हुआ, तो सर्कल बनाएंगे तो वो रोटेशन में आएगा। नेक रोटेशन हो जाएगा सर उसमें, नेक पूरा रोटेट होता यस, है। समझ किसी आया, भी जैसे एक पूरा पॉइंट। नेक रोटेशन कर रहे हैं ना, ये एक एक्सिस है और इस पे पूरा घुमा रहे हैं। क्लियर हुआ? सर नेक रोटेशन के बारे में क्वेश्चन था कि हमें बोला गया है कि अभी नेक रोटेशन बैन है, हाफ ही रोटेट कर सकते हो हम 180 डिग्री या ऊपर नीचे, पूरा नहीं घुमा सकते। रीजन है जो अभी स्पोर्ट्स में रिसर्च हो रहे हैं ना, ठीक है, उसमें अलाउ नहीं कर रहे हैं फुल रोटेशन को। जो माइक्रो मोमेंट्स हैं, सूक्ष्म व्यायाम है, वो क्योंकि काफी बहुत पहले के हैं, तो इसीलिए आप जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वाले जो माइक्रो मोमेंट्स हैं, पवन जो आपका ये वाला है सूक्ष्म व्यायाम सीरीज, तो सूक्ष्म व्यायाम सीरीज में पूरा रोटेशन दिया हुआ है, जबकि अब हम उसको नहीं करते हैं, पूर्ण रोटेशन नहीं करते हैं, हाफ बैक करते हैं और हाफ फ्रंट करते हैं। वो तो बहुत पहले सर। से आ गया सर, हाफ बैक कम्स। हाँ, अभी काफी का टाइम हो गया, अभी नहीं, काफी काफी पहले टाइम। हो गया, हाँ काफी टाइम हो गया उसको। पहले के उसमें जो पूरा था तो उसका कहना कि मसल्स उसमें वो होती हैं पूरा घुमाने में, तो पहले था कि किसी को दिक्कत है तो वो ही उनको नहीं कराना, बाकी लोग को करा सकते, लेकिन बाकी फिर सबके लिए अलाउ कर दिया गया वो। सबके लिए अलाउ, वही, हाँ। तो ये चीजें फिर अलाउ अब नहीं की जाती हैं, हाफ ही सर्कल अलाउ किया जाता है। क्लियर है? कमर का घुमाना, कमर का वो कमर भी का बैन घुमाना है। तो फुल सर्कल ले रहे हैं ना, तो वो तो रोटेशन हो गया। हाँ सर। रोटेशन। हम क्या कहते हैं, कमर को रोटेट करेंगे तो रोटेशन ही तो बोलते सिर्फ हैं। ग्रीवा संचालन में हुआ है वो चीज, ग्रीवा संचालन में मना किया गया है। हाँ, पंथ तो आप चक्रासन। एक एक्सिस पे हाफ सर्कल बना रहे हैं ना, ठीक है, आप इस तरीके से समझिए, एक जगह पे हाफ सर्कल बना रहे हैं तो सर्कमएडक्शन। क्लियर है? और जब पूर्ण रूप से घुमा रहे हैं दैट इज कॉल्ड रोटेशन। जी सर, क्लियर है। अब क्लियर है? तो ये आपका मोस्टली क्लियर हो गया, स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट और मूवमेंट। क्लियर हुआ? यस सर, पर आगे पिक्चर बढ़े? ऐड कर दीजिएगा फिर। हाँ, इसमें मैं डाल दूंगा पिक्चर्स। हाँ अगर मुझे जी। एक ही का सारा चार्ट मिल जाता है तो विल ट्राई, नहीं तो फिर मुझे अलग अलग हाँ सबका सर। करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मैंने इसको क्लीन लिखा हुआ है ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है कि किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, आगे करना, पीछे करना, बीच में लाना, इस तरीके से। इसको अगर हम शॉर्ट नोट हाँ खुद से ही अगर एग्जाम्पल करके लिखेंगे तो अपने हाथ से तो याद हो जाएगा अच्छे से। हाँ हाँ, उसके साथ आसन भी लिख लेना साथ में अपन ना, तो ज्यादा दिक्कत नहीं तो और होगी। इसमें ज्यादा लिखा सर हुआ है, सर का आपको काम दिक्कत बढ़ नहीं होगी, जाएगा बिल्कुल। दोबारा हाँ पढ़ोगे ना तो हाँ, समझ आ जाएगा। क्योंकि वही इसमें साथ में हमें लिख खुद से लेते ही हैं। हम अपने अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं आसन ना। आसन भी अगर हम लिखेंगे तो हमें और भी हेल्प हो जाएगी। और मैंने जी यही सर, हाँ चीज इस हाँ कहा, बार ये यही डायरेक्टली आया नहीं था ना, पूछेंगे आसन ही क्वेश्चन। पूछा था। यस, क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको आसन से मैच करने हैं। रोटेशन से भी सर क्लियर नहीं होगा, जब तक आप आसन नहीं लिखोगे तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा अच्छे से। बिल्कुल। यहाँ पे जो एग्जांपल है ना, जैसे आगे की ओर झुकना, फ्लेक्शन, तो वो आसन आपको देखने होंगे कि फ्लेक्शन के आसन पश्चिमोत्तान हो गया, है ना, पादहस्त आसन हो गया,
क्लियर हुआ? बस आपका फिर पवन मुक्त आसन हो गया, फ्लैक्स हो रहा है उसमें, क्लियर हुआ? तो इस तरीके जी से आपको सर। याद करना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ मोमेंट बताया है, बाकी आसन आपको मैच करने हैं। सर क्लियर इस हो गया ना? टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन आते हैं आराम से। और बनते भी हैं, हाँ, राइट? इससे और बनते हर हैं बार नहीं क्वेश्चन। बनते हैं इधर। आप ये नंबर तो वही समझो 2 और पर इसमें 2 नंबर लाना बहुत आसान है, बहुत इजी है। पर शशांक आसन भी है और भ्रू नमन आसन भी है, इस जो आप हाँ बता बिल्कुल रहे है, ये हैं। सारे फ्लेक्शन के आसन है। फ्लेक्शन हो रहा है सर आगे ना। है लेकिन ऑप्शन में आए अपन को वाले आसन तो है ना, मैच तो अपन को करना जो ऑप्शन दिया गया है उससे। यस, ऑप्शन मैच जरूरी है, कौन सा ऑप्शन कहाँ मैच हो रहा है। कि अंदर क्लियर की है? चीजें समझना पड़ेगा कि ये चीज इसमें है, तो वो आसन में अपन फिर इमेजिन करें कि ये आसन में ऐसी परफेक्ट। गति हो फिर रही जब है नहीं अगले हो रही है। उसमें से दूसरा ऑप्शन हाँ देखोगे ना, दूसरे आसन देखोगे, तो तब वहां पे फिर क्लेरिफिकेशन होगी तब कौन सा वो किसमें हाँ लगेगा। तब वो क्लिक हो जाएगा एकदम से कि नहीं ये वाला आंसर सही है। यस। और फिर कई बार ऐसा होता है कि 1-2 ऑप्शन आपको ऐसे मिल गए, जैसे सेंटर में स्ट्रेच करना, है ना, एक्सेल स्ट्रेच। एक्सेल स्ट्रेच में ताड़ासन आपको सिंपल पता है ना? एक धुरी पे स्ट्रेच करना, एक एक्सिस पे स्ट्रेच करना, तो वो ताड़ासन आपको पता ही है कि अगर एक एक्सिस पे स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्ट्रेच क्या होगा? खींचना। वो सर सर जो इसमें प्रैक्टिकल करता है ना वो बहुत जल्दी कर लेगा, और जो सिर्फ पढ़ रहा है ना उसके लिए मुश्किल है बस, ये जी। चीज है। और प्रैक्टिकल सर इसीलिए तो ये जो इम्पोर्टेंट है। हाँ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को उनको नोट करके और उसके अकॉर्डिंग हम इस पे एग्जांपल सेट करेंगे ना, मैंने तो दिया वो है, भी बहुत मैंने इसमें हेल्प रखा करेगा। है क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हाँ करेंगे हम। ये क्वेश्चन मैंने रखे हैं, ठीक है? बट क्वेश्चंस मैंने लास्ट में रखा है ताकि आप पूरा पढ़ लो तो एक बार क्लियर हो जाए, फिर हम क्वेश्चंस करें, तो आपको ओके सर, दिक्कत ना इसके हो। हम स्वयं से ही थोड़े से नोट्स बनाएंगे ना शॉर्ट में, क्योंकि ये टॉपिक एक बार में क्लियर होने वालों में से नहीं है। बार बार सर पढ़ना पड़ता है, उस सर सबको हम पढ़ना जो पड़ता करते हैं सर हम जो करते हैं उसमें बैक बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, बस यही है। दो चार ही तो है ना पोजीशंस हमें करनी होती है, तो एक चीज उसमें बताऊं, हमें देखिए, साइंटिफिकल लैंग्वेज समझना क्यों जरूरी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्यों जरूरी है, इसीलिए ताकि जब आप साइंटिफिकल टर्म यूज करोगे ना, अगर कहीं करा रहे हो, तो सामने वाले को लगेगा कि आपको कुछ आता है। बिल्कुल सर। जी सर, उसी में उसको क्लासिफाई करना है, ये बोल रही थी मैं कि वो जो आसन है हम करते हैं उसी में उसको क्लासिफाई करना। बिल्कुल। अगर फ्लेक्शन है तो एक्सटेंशन क्या होगा? जिसमें पीछे की तरफ खिंचाव हो रहा हो। अब एक चीज बताइए, अगर आप फ्लेक्शन कर रहे हैं तो पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं, अगर उसी को चक्रासन में कर दिया हमने तो क्या होगा? एक्सटेंशन। 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 होगा। सर दोनों होगा, समझ आ रहा? स्टमक एरिया से फ्लेक्शन होगा और पीछे, फ्लेक्शन होगा और यस, उस पीछे पे, वाले एरिया में हाँ, स्टमक में एक्सटेंशन होगा और बैक साइड में फ्लेक्शन होगा। फ्लेक्शन हाँ होगा। दोनों होगा राइट। सर, दोनों दोनों हो होगा। जाएगा। क्लियर है? जैसे एल्बो, अभी अगर ये फ्लेक्शन हुआ है तो एक्सटेंशन कहाँ हुआ? साइड से, पीछे की पीछे। साइड से। साइड पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। ठीक है, अब ये एक्सटेंशन हुआ तो फ्लेक्शन कहाँ हुआ? नीचे। अभी भी बैक साइड, नीचे की नीचे की तरफ। नीचे तरफ। नीचे की ओर बैक में होगा। समझ आया? यस सर। चलिए आगे बढ़े आप। यस सर, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर सिस्टम, पेशीय संस्था। बोन्स पढ़ा, अब हम मसल्स की ओर मूव करेंगे। अगर हम मसल्स के बारे में देखें तो मानव शरीर का ढांचा अस्थियों से बना होता है, ये हमने सभी देखा, जिसमें अस्थियां लीवर की भांति काम करती हैं, परंतु पेशियां उन्हें गति की शक्ति प्रदान करती है। मोमेंट किससे होता है? मसल से, राइट? शरीर का संपूर्ण ढांचा ऐच्छिक, वॉलेंट्री या कंकालीय स्केलेटल पेशियों से ढका होता है, राइट? किससे ढका होता है? वॉलेंट्री मसल्स या स्केलेटल मसल से ढका रहता है, तथा यह संधि जोड़ पर एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़े रहती है। कौन जोड़ता है? स्केलेटल मसल्स एक दूसरे से जोड़ती हैं, बोन के साथ जुड़ा होता है आपस में। उसके बाद पेशियों के सिकुड़ने पर अस्थियां मुड़ती है, राइट? जब मसल्स क्या होती है? सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो क्या होती हैं? अस्थियां मुड़ती हैं। जैसे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, है ना,
तो ये हिस्सा क्या हो रहा है, ये बोन मुड़ रहा है और फैलने से सीधी हो जाती है। अगर फैला तो ये मसल्स क्या हो गई, स्ट्रेट हो गई। उसके बाद आता है इन्हीं पेशियों, ये पेशियां क्या करते हैं, ये हमें खड़ा रखते हैं, राइट, चलने फिरने, दौड़ने, राइट, वजन उठाने आदि में क्या करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं। हमारे शरीर में लगभग कितनी अस्थियां होती हैं, देखिए इसका परफेक्ट आपको डाटा नहीं मिलेगा, हर जगह अलग अलग है, ठीक है, तो इस तरीके से रखेंगे। लगभग हम कहते हैं 600 कंकालीय पेशियां स्केलेटल मसल्स होती है। कितनी, 600, 600। जिन्हें में हम सामूहिक रूप से पेशीय संस्थान कहते हैं, मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। कंकालीय पेशियां जो स्केलेटल मसल्स हैं, युवकों में उनके भार के कुल वजन का कितना होता है, 40 से 50%। मेल में कुछ कह रही हैं श्वेता जी? सर और वजन के 40 या 50% होती है? टोटल वेट का, अच्छा, टोटल वेट का, ओके। हाँ, टोटल वेट का 40 to 50% होता है। क्लियर है? और फीमेल में कितना होता है, लगभग 30 से 40%, क्योंकि फैट की मात्रा उनमें ज्यादा होती है, इसीलिए उनका वेट थोड़ा सा इसमें पेशियों में कम हो जाता है ना। फीमेल्स ज्यादा मस्कुलर नहीं होती है मोस्टली, अगर आप देखें तो नेचुरली मेल्स ज्यादा मस्कुलर होते हैं, तो उनमें मसल्स का वेट ज्यादा होता है और मसल्स उनमें ज्यादा भी होते हैं, वैसे प्रतिशत में भी, परसेंटेज में भी। डन। कंकालीय पेशियां अस्थियों, बोन्स, कार्टिलेजेस, लिगामेंट, राइट, स्किन या अन्य पेशियों से, टेंडन्स और एप्रियोनियोसिस, न्यूरोसिस, राइट, एपोन्यूरोसिस के द्वारा जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा? टेंडन्स के द्वारा जुड़ी होती हैं। पेशियां किससे जुड़ी होती हैं? जो कंकाल होती टेंडन। हैं, कंकाल पेशियां किससे जुड़ी होती है? टेंडन्स के थ्रू जुड़ी होती है, टेंडन के थ्रू और टेंडन्स एपोन्यूरोसिस। ठीक है, एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस के थ्रू। और इन पेशियों का प्रत्येक तंतु सार्कोलिमा नामक झिल्ली से ढका होता है। फिलामेंट्स जो होते हैं, तंतु क्या होते हैं? फिलामेंट्स। क्लियर है? सार्कोलिमा नामक क्या होते हैं? झिल्ली से ढका होता है। ये तंतु समूहों में संगठित होकर, राइट, छोटे छोटे समानांतर बंडल्स बनाते हैं। ये आपस में इकट्ठे होते हैं और ये क्या करते हैं? बंडल बनाते हैं, जिन्हें क्या कहता है? जिन्हें क्या कहते हैं? फस्क्यूली कहते हैं। उन बंडल्स को क्या कहते हैं? फस्क्यूली। ये फेसिक्यूली एंडोमाइसियम नामक संयोजी कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक जो होता है, किसको क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू की एक पतली परत से क्या होते हैं? ढके रहते हैं। बंडल या फेसिक्यूली आपस में एक और मोटी मेम्ब्रेन, पेरीमाइसियम से बंधे होते हैं। ये आपको इतना डिटेल में नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो आपको मोस्टली ये रखना है कि वेट कितना होता है, राइट, क्योंकि अभी हमें वही टू द पॉइंट पढ़ने हैं जो आने वाले हैं। क्लियर है? जिससे क्वेश्चन कंटिन्यूअस बन रहे हैं। क्लियर है ना? क्योंकि एग्जाम्स की डेट भी आ चुकी है, तो हम ज्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्लियर है? मैं उन पॉइंट्स को कोशिश कर रहा हूं जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से वर्क करते हैं और क्या क्या नेम्स है। पता चले ज्यादा नेम्स में बताऊं और फिर याद ना हो, कंफ्यूज हो जाए। यह शरीर में कंकालीय पेशियों के समूह बनाते हैं, जो क्या कहते हैं? एपीमाइसियम नामक संयोजी उत्तक रचना में एंडोमाइसियम और पेरीमाइसियम के समान से आच्छादित रहती है, मतलब ढका रहता है। ये सभी पेशियों को आसपास की रक्त वाहिकाओं, जो ब्लड वेसल्स हैं, से उचित मात्रा में रक्त मिलता है। क्लियर है? जो मसल्स होती हैं, इनको किससे ब्लड मिलता है? जो ब्लड वेसल्स है ना, हर किसी के पास है, उनसे इनको, ब्लड वेसल से इनको ब्लड मिलता रहता है। और आर्टेरियोल्स, पेरीमाइसियम में कोशिकाएं जो कैपिलरीज फैलाते हैं, जो एंडोमाइसियम में तंतु के ऊपर फैली होती हैं, रहती हैं,
रक्त वाहिकाएं एवं तंत्रिकाएं पेशी में हाइलन के समीप प्रवेश करते हैं। जो हाइलम है ना, उसके पास में ये जो रक्त वाहिकाएं हैं, वेसल्स हैं, और नर्व्स, तंत्रिकाएं क्या है, नर्व्स, ये एंटर करती हैं, राइट। तभी तो आप क्या करते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। क्लियर हुआ? आपने देखा है कई बार क्या होता है कि आपके पैरों में कोई कांटा चुभ गया, तो आप क्या करते हैं, पैरों को ऊपर उठा लेते हैं, या मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो नर्व्स हैं, तभी तो उसको आपको पता चला ना, सेंसेशन तभी फील हुआ। क्लियर है? जी। अगर हम सबसे पहले बात, हाँ जी, स्केलेटल मसल्स की, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स क्या होती है, अधिकांश कंकालीय पेशियां बीच में मांसल फ्लैसी होती हैं और चौड़ी होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, पेशी की बैली कहा जाता है। इन दोनों सिरों पर पतली होती हैं, जिन्हें टेंडन्स कहा जाता है। बीच में क्या होती है, फैटी होती हैं, और लास्ट में आपने देखा होगा टेंडन्स होती हैं, जो कि उसको ऐड हो जाती है किसके साथ, बोन्स के साथ अटैच कर देती हैं, जो अन्य ऊतक से जुड़े रहते हैं, टिश्यू से अटैच्ड रहते हैं। टेंडन्स क्या होते हैं, पेशियों के सिरे, जो मसल्स की जो एंडिंग है उसको क्या कहा जाता है, टेंडन्स, जो पेशियों को किससे जोड़ते हैं, अस्थियों से या उपास्थियों से जोड़ते हैं, बोन से जोड़ती हैं। ये सघन किससे, कोलेजन तंतुओं या उपास्थियों से जोड़ते हैं। ये सघन कोलेजन जो है तंतुओं, जो पैक्ड कोलेजन फाइबर से बनी संयोजी ऊतक के दृढ़ डोरी के संरचनाएं होती हैं। किससे बनी होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू से, जो कि कनेक्ट करती हैं एक दूसरे को। जो डीप फैसिका होती हैं अथवा पेशी के चारों ओर स्थित एपीमाइसियम का विस्तार है, क्या है, एक्सटेंशन है, किसका, एपीमाइसियम का। कैल्केनियल टेंडन शरीर में सबसे मोटा टेंडन है, कौन सा, कैल्केनियल। सबसे मोटी टेंडन्स कौन सी है, कैल्केनियल, जिसे सामान्यतः एकिलक्स टेंडन कहा जाता है, जिसको एकिलिस टेंडन भी कहा जाता है। या पिंडली की पेशी कहां पे है, ये गैस्ट्रोस्नेमाइसिस में, जो पिंडली की पेशी है ना, उसमें पिंडली क्या हो गई, ये आपका काफ मसल्स। क्लियर है? पिंडली जो काफ मसल्स है, वो सबसे बड़ी मसल्स है आपकी। तो एड़ी की अस्थि किससे, कैल्सिनस से जोड़ता है, किससे, एड़ी से जोड़ता है। टेंडन्स में लचीलापन नहीं होता, जिससे इनमें संकुचन नहीं होता। टेंडन्स में संकुचन नहीं होता, मसल्स में संकुचन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। क्लियर हुआ? टेंडन्स क्लियर हो गया, और स्केलेटल मसल्स। अब हम देखते हैं पेशियों के प्रकार कितनी होती हैं। पेशियों को हम मुख्यतः 3 प्रकार में बांटते हैं, कौन कौन सी, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक। ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी। वॉलेंट्री को ऐच्छिक कहते हैं, इनवॉलेंट्री को अनैच्छिक कहते हैं, और कार्डियक को हृदय पेशी कहते हैं। वॉलेंट्री मसल्स क्या होती है, इसे रेखित पेशी, स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल भी इसको कहते हैं, किसी को, किसको, वॉलेंट्री मसल्स को। इन पेशियों को अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, संकुचित एवं प्रसारित किया जा सकता है, जब आप चाहें। जैसे ये वाला हो गया, है ना, इसको जब चाहें आप क्या कर सकते हैं, अपनी अकॉर्डिंग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और फोल्ड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? किनका हैंड रेज है, अमिता जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, उपास्थि मतलब क्या होता है इंग्लिश? उपास्थि हो गया आपका, जो अस्थि हो गया बोन्स, और उपास्थि कार्टिलेजेस, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों में गति होती है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। चूंकि ये पेशियां अस्थियों से संलग्न रहती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इन्हें कंकालीय पेशी, इन्हें स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। वॉलेंट्री के 3 नाम हो गए आपके सामने, कौन कौन से, स्टायरेटेड मसल, स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर वो स्केलेटल मसल्स दे दे तो आप ये सोचे कि ये वॉलेंट्री यही क्या है। क्लियर हुआ? वॉलेंट्री का मतलब इस तरीके से समझिए, वॉलेंटियर,
जो आप कह रहे हैं वही सुनेगा। जी सर। क्लियर हुआ? इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक, ये आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करेगा। जैसे लीवर, हार्ट, हार्ट को आप ये कहेंगे कि क्या आज रात के लिए रुक जा, कल से पंप करना शुरू कर दियो, नहीं कह सकते ना। लंग्स को ये तो नहीं कहेंगे ना कि आज थोड़ा सा रुक जाते हैं, कल से काम करेंगे, कल से सांस ले लेंगे। पॉसिबल है? तो ये होते हैं इनवॉलेंट्री। जिसकी जब इच्छा होगी कार्य करेगा, वो अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करेगा, आपकी इच्छा के साथ नहीं। इसे अनस्टेटेड कहते, अनस्टेटेड अरेखित पेशी भी कहते हैं। चिकनी होती हैं, स्मूथ भी, इसको स्मूथ पेशी भी कहा जाता है। इस वर्ग की पेशियां इच्छाधीन नहीं होती हैं, आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता है। इनमें अनैच्छिक तंत्र का तंत्र, कौन से? इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री कहाँ है? वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम किस में होगा? मेघा जी, जी हाँ स्वाति सर, हाथ जी। में, पैर में। जहाँ वॉलेंट्री मसल्स है वहां पे वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होगा, और इनवॉलेंट्री होगी इनवॉलेंट्री मसल्स में। डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव हो गया, आपका एक्सक्रिएटरी हो गया, कार्डियक हो गया, क्लियर है ना, रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी हो गया। सर गुड, ऐच्छिक पेशी ठीक है। एक बार समझा दीजिए सर। ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक पेशियां वो होती हैं जो आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं। जैसे आपका हाथ, आप अपने हाथ को जब उठाना चाहे आप उठा सकते हैं, यस या नो, है ना वेदन जी? जी सर, हो गया सर, ठीक हो गया। और अनैच्छिक वो है, जैसे हार्ट, अगर आप उसको ये कहें कि भाई आज पंप नहीं करना है, मानेगा आपकी बात? नो सर। नहीं मानेगा। वो कहेगा चाहे जितना भी दिल टूटा हो, लेकिन रुकना तो नहीं है ना, चलेगा ही चलेगा। जी सर। क्लियर है ना? यस सर, यस वो सर। गम और खुशी नहीं देखता है कि आप गम में हैं तो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, और फिर जी आप ही सर, रुक अब जाएंगे, चलने है ना। लगे। तो इन पेशियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ये अपने आप नियंत्रित होती हैं। इस प्रकार की पेशियों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षण करने पर इसमें तकली के आकार के स्पिंडल टाइप शेप्ड होते हैं, इनके लंबे इसमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इनके मध्य में केवल एक अंडाकार न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है सिंगल। इस प्रकार के पेशी तंतु में पट्टियां नहीं पाई जाती हैं, जिसमें इन्हें अरेखित पेशी कहा जाता है। इसमें पट्टियां नहीं होती हैं, ये प्लेन ही होती है। ऐसी पेशी किसी अस्थि से जुड़ी नहीं होती है, बल्कि किसी अंतराव वैसे वेस्क्रा से जुड़ी होती है, जिन्हें इन्हें विसरल मसल्स भी कहा जाता है। इस वर्ग की पेशियों खोखले अभ्यंतरांग जैसे ट्यूब हो गया, ग्रंथि हो गई, ग्रंथि की नली जो होती है, राइट, ग्रंथि की जो नली होती है, श्वसनीय पथ जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो होते हैं, आहार नाल, फूड पाइप, मूत्राशय हो गया, मूत्र नली जो हो गया, गर्भाशय हो गया, डिम वाहिनी जिसको फिलिपिन ट्यूब कहते हैं, राइट, आदि की भित्तियां जैसे प्लीहा, त्वचा, नेत्रगोलक आदि में पाई जाती हैं। ये इनवॉलेंट्री है। इस प्रकार की पेशियों की सहायता से क्या होता है, आहार नाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है, वो आगे देखेंगे हम, जो मूवमेंट होती है जिसके द्वारा आहार नीचे आता है फूड पाइप से स्टमक में, द्वारा भोजन को निगलना, डिंब वाहिनियों में डिंबों का गर्भाशय की ओर खिसकना, डिंब वाहिनी फिलोपियन ट्यूब में जो आपके एग्स का मूव होना, आदि क्रियाएं क्या होती है, ये खुद ही होती है, इसको आप कंट्रोल नहीं करते। क्लियर है? ओवम में जो फिलोपियन ट्यूब में जो ओवम रिलीज होता है, ये आप नहीं करते, खुद ही होता है। यस सर। कार्डियक मसल्स क्या होती है, इस वर्ग की पेशियों में केवल हृदय की भित्तियों में पाई जाती हैं। कहाँ पे? हार्ट के इनर लेयर में। इस इन तरह इनमें पट्टियां होती हैं, परंतु इनकी क्रिया अनैच्छिक होती है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अर्थात 90-350 नहीं होता है, ये अनैच्छिक होती है मोस्टली। ठीक है, ये इतना क्लियर करेंगे। ये मृत्यु के पर्यंत बिना विश्राम के संकुचित एवं शिथिल होती रहती है। हृदय पेशी का रंग मोस्टली क्या होता है, लाल होता है। इसके तंतु छोटे तथा बेलनाकार होते हैं, सर्कल में होते हैं, ठीक है, एवं अनुदैर्ध्य दिशा में आयताकार तथा अनुप्रस्थ दिशा में बहुतलीय होते हैं, अवतल और उत्तल जिसको हम कहते हैं, आयताकार, राइट, रेक्टेंगुलर। प्रत्येक तंतु में केवल एक न्यूक्लियस होता है, जितने भी इसमें होते हैं ना तंतु, उसमें एक ही
न्यूक्लियस होता है, जो प्राय मध्य में स्थित रहता है। कहाँ पे? मिड में होता है, हृदय पेशी में, अनुदैर्घ्य इनसाइड तथा अनुप्रस्थ दिशा में, बाहर की तरफ दोनों में पट्टियां होती हैं, परंतु ये पट्टियां अधूरी एवं अस्पष्ट सी रहती हैं, पूरा क्लियर नहीं होता है। पेशी आवरण जो इसके मसल्स की जो आवरण होती है, लेयर होता है, सार्कोलेमा वी अस्पष्ट तथा अधूरा रहता है। अब हम देखते हैं इसका कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और किस तरीके से एक्सपेंड होती हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, प्रत्येक कंकालीय तंत्र में क्या होती है? मसल्स फाइबर होती है एवं क्या होती है? संयोजी ऊतक, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। के अतिरिक्त क्या और भी क्या होता है? ब्लड वेसल्स, उसके बाद तंत्रिकाएं, नर्व्स होती हैं। तंत्रिकाएं पेशियों और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, किससे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच संबंध स्थापित करता है। जो तंत्रिका पेशी है, नर्व मसल्स है, नर्व मसल क्या करती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ मसल्स नर्व होती है ना, जो मसल्स नर्व होती हैं, ये इसको क्या करती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट करती हैं। जो पेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, उसमें मोटर तथा सेंसरी दोनों प्रकार के तंत्रिका तंतुओं से होकर पेशी की अवस्था के विशेष में इंपल्स मस्तिष्क को संचारित होते हैं। कौन कौन से? एक मोटर और एक सेंसरी। क्लियर है? ये कहां तक आते हैं? ब्रेन तक, जिससे मसल्स क्या हो जाती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। पेशियां जो तंतु को संकुचित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा आहार विशेषता किससे? कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। मोस्टली किससे प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से। जो डाइजेशन है, पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज जिसकी शरीर को तुरंत आवश्यकता नहीं रहती है, ये ग्लाइकोजेन में परिवर्तित हो जाता है। जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट हो जाता है। और कहां पे ये होता है? संरक्षित होता है यकृत और पेशियों में, मसल्स में और लीवर में क्या होता है? ये स्टोर्ड हो जाता है। और पेशियों में संचित ग्लाइकोजेन पेशीय क्रिया के लिए उष्मा तथा ऊर्जा का स्रोत होता है। जो मसल्स वर्क करती हैं, वो जो ग्लाइकोजेन है, वो उसके लिए वर्क करता है। ग्लाइकोजेन का ऑक्सीकरण होने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं जल H2O बनता है। क्लियर है? ये क्या बनता है? H2O बनते हैं, तथा ऊर्जा से भरपूर एक यौगिक बनता है, जिसे क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। इसी को क्या कहते हैं? ATP। जो ऊर्जा बनता है ना, उसी को क्या कहते हैं? ATP। और यह यौगिक जो ADP में परिवर्तित हो जाता है, ATP किस में परिवर्तित हो जाता है? ATP में। और ग्लाइकोजेन के ऑक्सीकरण के दौरान ये पायरुविक एसिड बनता है, सिंथेसिस होता है, तो उसके दौरान क्या बनता है? पायरुविक एसिड, जिसको पायरुविक अम्ल भी कहते हैं। क्लियर हुआ? ये कहां से बन रहा है? ग्लाइकोजेन से। यस या नो? ATP किससे बना? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से। H2O। जब CO2 आपका और ग्लाइकोजेन का ऑक्सीकरण हुआ। यस सर, इससे क्वेश्चन आए हैं सर। आता है सर इससे। ATP से आया था क्वेश्चन, याद है? ग्लाइकोजेन का कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेन का ऑक्सीकरण ही ATP कहलाता है। क्लियर है? जिसमें किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीकरण होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनते हैं, तथा ऊर्जा से भरपूर जो एक यौगिक बनता है, जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसी को क्या कहते हैं? ATP। एडिनो ट्राइफॉस्फेट। हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सर इसको थोड़ा बोल्ड कर दो, ये जो ATP वाला है ना, ग्लाइकोजन कन्वर्टेड इनटू। जी सर, ये थोड़ा लास्ट हाईलाइट हो जाएगा ना, कि लास्ट रिवीजन में पढ़ लेंगे फिर इन चीजों में। हाँ, ये चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है? वैसे ही मैं कोशिश करता हूँ सबको हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है? यदि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विभाजित हो जाता है, अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मिले तो। तथा इस प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसका उपयोग और अधिक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनने में होता है।
राइट, उसका यूज और क्या, और एक्स्ट्रा जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसका बनने में होता है एडीपी। क्लियर है? एडीपी बनने में होता है जिससे ऊर्जा मिलती है मोस्टली। और यदि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध ना हो तो पायरुविक अम्ल लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जो एकत्रित होकर क्या करता है, फटीग पैदा करता है। थकावट पैदा कर। क्लियर है? जो रनिंग करते हैं उनमें देखा है आपने, काफी ज्यादा थकावट होती है। यस, या कोई वर्क कर रहे हैं तब। क्लियर हुआ? यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। आज हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। कल हम रिफ्लेक्स सेक्शन देखेंगे, किस तरीके से आप जब कोई भी आपको सेंसरी फील होता है तो किस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आप हाथों को उठा लेते हैं, है ना, किस तरीके से सेंसेस के थ्रू, किस और फाइबर्स के थ्रू, जैसे जो है ना आपके पेशियां हैं उनमें कैसे आपका नर्व्स के थ्रू सिग्नल जाता है और कैसे आप रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। किससे जाता है, किससे वापस आता है, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे मसल्स रिएक्ट करता है। क्लियर है? ये टॉपिक आपका है और ये आता भी है, एफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व, इस बार भी क्वेश्चन में था, राइट ना। तो ये चीजें देखेंगे, एफरेंट, इफरेंट, मोटर, ये क्या काम करते हैं, ले जाने का काम करते हैं या संवेग को लाने का काम करते हैं, है ना। ये चीजें देखेंगे और इसको क्लियर करना है, ये क्वेश्चन हर बार आता है। क्लियर है ना? सर इसमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं वो भी थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा, पूरा पढ़ने की जगह नर्वस हम उस सिस्टम टॉपिक से को। क्वेश्चन बहुत बनेंगे और ये रिफ्लेक्स सेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? मैं बताता चलूंगा किससे क्वेश्चन बन रहा है, जिस जिससे मैंने बोला है कि क्वेश्चन बना है उस पे तो मोस्टली फोकस करना है। क्लियर है? क्योंकि हार्ड है तो एकदम से पूरे पे फोकस ना करके हम लोग जिस पे नहीं नंबर नहीं, ज्यादा पूरे पे चांस है फोकस नहीं होते करना हैं। है आपको। मैं ये चीजें जैसे मैंने ये बताया ना, इफरेंट नाउ, एफरेंट नाउ, है ना, तो इससे क्वेश्चन आए तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, तो इसको याद करना है। इसको बस इतना याद रखना है कौन सा लेके आ रहा है संवेग को, कौन सा लेके जा रहा है, बॉडी तक लेके आ रहा है, कोई ब्रेन तक लेके आ रहा है, कोई ब्रेन से लेके जा रहा है सिग्नल को, तो इस तरीके से याद करना। क्लियर है? जी, तो आप हाईलाइट करते हुए चलिए तो हम लोग नोट्स में थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे कि हाँ ये यस, पढ़ना बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल, मैं हाईलाइट कर दूंगा, कल इसको हम लोग कंप्लीट हाँ करेंगे।